नमस्कार दोस्तों, आज 18 मार्च 2025 दिन मंगलवार है। बिहार में सियासी बवाल से लेकर अपराध और विकास तक हर तरफ हलचल तेज है। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबरें आपके सामने हैं। मोतिहारी में चाची को भांजे से हुआ प्यार, किशनगंज में 5 एसएसबी जवानों को बनाया बंधक और सुपौल में 70 घर जलकर हुए राख। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी न्यूज, जो आपको ये खबर जानना बहुत जरूरी है। मोतिहारी से एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है जो हर किसी को हैरान कर रही है। एक 35 वर्षीय महिला को अपने ही 18 वर्षीय भांजे से प्यार हो गया। दोनों ने एक दूसरे को दिल दे दिया और साथ जीने मरने की कस्में खा ली। जब इस रिश्ते की जानकारी परिवार को मिली तो घर में भूचाल आ गया। परिवार वालों ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों अपनी बात पर अड़े हुए हैं। चाची का कहना है कि उम्र प्यार के आड़े नहीं आ सकती। वहीं भांजे ने भी अपनी चाची के साथ शादी करने की जिद पकड़ ली है। परिवार ने इस रिश्ते को अनैतिक बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। स्थानीय समाज भी इस रिश्ते का विरोध कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई करता है या फिर दोनों को अपनी राह चुनने की आजादी मिलती है। सीवान में एक भीषण अग्निकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया। एक घर में पंखे की शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जो देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई। आग की चपेट में आकर गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिससे पूरा मकान जलकर खाक हो गया। इस हादसे में 4 साल के मासूम की मौत हो गई और 4 बच्चों को लोगों ने बचाया। सुपौल में स्थिति और भी गंभीर है, जहां भीषण आग ने 7 से अधिक घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि लोग अपना सामान तक नहीं निकाल पाए। अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। कई परिवारों का सालों का संचित धन और जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो गए। अब इन परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से हादसे की आशंका बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत देने का आश्वासन दिया है। प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी शिविर लगाए गए हैं, जहां भोजन और आवास की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सभी पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाएगा। किशनगंज में एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई जब ग्रामीणों ने सशस्त्र सीमा बल एसआईएसबी के 5 जवानों को बंधक बना लिया। ये घटना तब हुई जब एसआईएसबी जवान सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जवानों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। तनाव की स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत शुरू की। ग्रामीणों की मांग है कि एसएसबी जवानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके क्षेत्र में गश्त के दौरान स्थानीय लोगों के साथ उचित व्यवहार किया जाए। जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया। कई घंटों की वार्ता के बाद ग्रामीणों ने जवानों को छोड़ दिया, लेकिन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना की जांच का आश्वासन दिया है और दोषी पाए जाने वाले जवानों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है। बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बेतिया में कन्हैया कुमार ने प्रवास रोको यात्रा की शुरुआत की है। उनका कहना है कि बिहार से युवाओं का पलायन चिंता का विषय है। कन्हैया कुमार ने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और युवाओं को प्रवास से रोकने के लिए ठोस नीतियों की जरूरत है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिहार में 60,000 हत्याएं और 25,000 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। तेजस्वी ने कहा कि ये आंकड़े राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाते हैं। इन आरोपों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही सभी जिलों में पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी और आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। होली पर जबरन सिपाही को नचवाने वाले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के वायरल वीडियो पर नीतीश कुमार की जेडीयू ने बड़ा हमला बोला है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अपने बेटे की इस करतूत पर लालू क्यों चुप्पी साधे हैं। खुद आईएएस से दान उठवाने वाले राजद चीफ लालू यादव क्या उसी दौर भी जी रहे हैं? अपने बड़े बेटे से क्या वो भी डरे हुए हैं? तेजस्वी यादव तो पहले से ही नतमस्तक हैं, क्योंकि तेज प्रताप उनसे उम्र में भी बड़े हैं और शैक्षणिक योग्यता भी उनसे ज्यादा है, इसलिए उनका डरना तो लाजमी है। लेकिन लालू जी क्यों डरे हैं? आपको बता दें, 15 मार्च को होली के दिन तेज प्रताप का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो स्टेज से कह रहे थे, ए सिपाही दीपक, अगर आज तुमने ठुमका नहीं लगाया तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। जिसके बाद गाने पर सिपाही नाचता दिखा था। हालांकि इस घटना पर सिपाही को पुलिस लाइन अटैच कर दिया गया था। तेज प्रताप के अंगरक्षक के तौर पर नई तैनाती हुई थी। तेज प्रताप के वायरल वीडियो पर जमकर हंगामा हुआ था। एनडीए के तमाम दलों ने आरजेडी को निशाना लिया था। अब जेडीयू ने भी करारा हमला बोला है। बिहार के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। सहरसा के एक युवक ने मधुमक्खी पालन को अपना व्यवसाय बनाकर सफलता की नई मिसाल कायम की है। महज 3 साल में उन्होंने अपने छोटे से स्टार्टअप को एक सफल उद्यम में बदल दिया है और अब वह सालाना 10 लाख रुपए से अधिक की कमाई कर रहे हैं। उनकी सफलता ने क्षेत्र के अन्य युवाओं को भी स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। बिहार के विकास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट से 4 अप्रैल से 2 नई फ्लाइट्स का संचालन शुरू होगा। यह सेवा हवाई यात्रियों को दिल्ली और मुंबई से जोड़ेगी। विमानन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इससे क्षेत्र के व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पटना की बेटी खुशबू कुमारी ने कहा, डॉक्टर बनने के बाद गांव में अस्पताल खोल इलाज करूंगी। खुशबू के पिता ने कहा, गरीबी की वजह से बेटी का साइंस में दाखिला नहीं करा पाया था। इस अस्पताल में गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। खुशबू का कहना है कि गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को देखते हुए उन्होंने यह कदम उठाया है। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की है। बक्सर में आयोजित विश्वामित्र महोत्सव ने लोगों का ध्यान खींचा है। इस ऐतिहासिक महोत्सव में बिहार के विभिन्न हिस्सों से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। कार्यक्रम में पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। महोत्सव में क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोने का प्रयास किया गया। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है।
मोतिहारी में हाल ही में हुए पुलिस एनकाउंटर पर गन्ना उद्योग मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार में दवा के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल उजागर होने पर खलबली है। गंडक पार के मधुबनी प्रखंड के बाद अब पश्चिम चंपारण के पिपरासी प्रखंड में भी ईसाई मिशनरियों द्वारा झाड़ फूंक और दवा के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल शुरू हो गया है। इसको लेकर सोमवार को स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया और धर्म प्रचारक को खदेड़कर इसकी सूचना स्थानीय थाने के साथ अधिकारियों को दिया। स्थानीय ग्रामीण मनोज यादव, ध्रुव यादव, राजीव पाठक आदि ने बताया कि यूपी क्षेत्र में धर्म परिवर्तन पर सख्त कानून होने के कारण इस कार्य में लिप्त लोग यूपी सीमा से सटे बिहार क्षेत्र में अपना पैठ बना रहे हैं। आरा में हुई प्रसिद्ध तनिष्क ज्वेलरी शोरूम की लूट में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया है। जांच में पता चला है कि लूट में कुछ पुलिसकर्मियों की भी संलिप्तता थी। लूट की इस वारदात में करीब 10 करोड़ रुपए के गहने लूटे गए थे। जदयू विधायक संजीव कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र की राजनीति में प्रवेश का सभी इंतजार कर रहे हैं। उनका स्वागत है। वे बेहद सफल राजनीतिज्ञ होंगे। जदयू विधायक संजीव कुमार ने इसके साथ साथ यह भी कहा है कि जदयू उनका इंतजार कर रहा है। उनके आने के बाद बड़ी संख्या में युवा जदयू से जुड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि निशांत को जनता बुला रही है, इसे परिवारवाद से जोड़ना गलत है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की आज की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबरें। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, क्या बिहार में अपराध पर काबू पाएगा प्रशासन? क्या तेजस्वी और लालू के बीच अंदरूनी खींचतान शुरू हो चुकी है? इसका खुलासा हम करेंगे अपने अगले न्यूज एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। मैं अभिषेक बिहार की धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। याद रखिए, सच्चाई की खबर, विश्वसनीय समाचार सिर्फ हमारे साथ। फिर मिलेंगे कल नई खबरों और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।